आप माशाल्लाह पहली दफ़ा सऊदी आए? पहली दफ़ा है, पहली दफ़ा उम्रा किया है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये सुनने से ही रिलेटेड एक बात है, जैसे सुर होते हैं जो, बातें नहीं सुनता मैं। ठीक है, हाँ हाँ ओके जो सुर होते हैं, ऊंचा ठीक सुर है, भी नहीं सुनता। अरे ओके, अच्छा। ऊंचा सुर गा लेते हैं लेकिन गा लेते हैं, ऊंचा सुर सुनते ज़बरदस्त नहीं है। अच्छा कि और मैंने हमेशा से सुना है नौबत वो बाजे सही से उसमें बजा जो नहीं आता पाया था है लेकिन ठीक है वो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी मैंने या पाकिस्तान की और लड़की और आवाम कदर नहीं करती। कहीं पे भी क्या है, ये फैज़ान भाई के हाथ में आप लोगों को दिखेगा और इंशाल्लाह ताला फैज़ान भाई भी जल्द आपको पॉडकास्ट में नजर आएंगे। वाह वाह। ये गिटार वाह। लेके आइएगा। हमने बांधा है सुनेंगे, लेकिन उससे पहले उसकी स्टोरी सुनेंगे कि वो कैसे आप तक पहुंचा और आपने कैसे गाया। सही, माशाल्लाह, मुझे अच्छा लगा कि आपको हमारा जद्दा अच्छा लगा। और वाह, हमारा जद्दा, हाँ, हमारा जद्दा, हमारा ही है एक तरीके कराची से के तुम सारे मंजन बेच रहे हो, कराची वाले ये कराची वाले हो, हमारा और जद्दा एक इस मिनट में वजह हमारा से जद्दा कर दिया तुमने। ले रहे हो कौन भाई सा? की अबे यार। पार्टियों, आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है कि मतलब एक तो होते हैं ना सुर होते हैं हल्के फुल्के, एक नॉर्मल बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि हमने नॉर्मल स्टेज पे किसी को गाते हुए सुना है, ठीक है, लोकल हम यहाँ पे गाने सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, लेकिन एक बंदा आता है स्टेज पे छा जाता है और वो उसकी जो आवाज़ होती है ना वो दिल में उतरती है आपके जाके, ठीक है, और ऐसा फील होता है कि यार मतलब ये यही सुनना था मुझे, यही यही चीज़ थी। मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा यहाँ पे, और मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि हमारे साथ हैं ज़बरदस्त किस्म के नन अदर दैन वजी फारूकी भाई। वजी भाई, अस्सलाम सबसे वालेकुम। पहले वालेकुम अस्सलाम, सबसे पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि हु इज़ वजी फारूकी? ही इज द बेस्ट। ज़बरदस्त जवाब अभी प्लीज़। तो यार, आई थिंक आई एम अ नॉर्मल पर्सन, ओके। नेवर थिंक ऑफ माई सेल्फ एज एन स्टार और समथिंग, और बस आई एम एक्चुअली आई एम गोइंग विद द फ्लो, ओके, और वो मज़ा दे रहा है मुझे ज़िंदगी में। माशाल्लाह। सही वजी भाई, माशाल्लाह आपके डिफरेंट गाने, डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट मतलब आपने बहुत एक ये कह लें कि क्लास का लेवल भी देखा है माशाल्लाह तबारकल्लाह, मिलियंस ऑफ व्यूज़ भी देखे हैं, सही, हाँ हाँ। यानी नॉर्मल 1-2 मिलियन भी नहीं हाँ, माशाल्लाह, वो देख रहे हैं हंड्रेड्स अब, ऑफ वो अब देख रहे हैं। अच्छा, आप देख रहे शुक्र हैं, अल्लाह का। सही। वजी भाई मुझे ये बताएं कि ये सारी कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई, मतलब सिंगिंग में आप जब आए तो ये कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे पता चला आपको कि यार मुझे सिंगर ही बनना है, ये मेरे अंदर ये वाली क्वालिटी है? यार अच्छा, सिंगर क्योंकि मेरे घर पे कोई सिंगर नहीं था, ओके। म्यूजिकल बैकग्राउंड नहीं था, बट मेरे फादर वो शौकिया होते हैं ना, करियोकी पे गा रहे होते हैं घर में, तो वो गाते थे, उनको हमने देखा, सारे कजन्स फिर वो दाक्षरी जो होता है वो कर रहे होते थे, तो लगा कि आवाज़ है, मुझे लगा मेरी आवाज़ बेहतर है। देन आई स्टार्टेड लर्निंग इन व्हेन आई वाज इन 10th ग्रेड, तो मैंने सफ़िया बेग, रिजवान बेग डिज़ाइनर हैं पाकिस्तान के बहुत बड़े, उनकी मम्मी हैं, उनसे सीखना शुरू किया, एंड उनसे मैंने 1 साल सीखा, एंड उसके बाद बैंड फॉर्म हो गया, बैंड वाला ज़माना था 2006-7 वाला, और बैंड फॉर्म होने के बाद भुलादो कंपोज हुआ, सो वी कंपोज 2-3 सॉन्ग्स, जिसमें एक भुलादो था, और वो जो प्रोड्यूसर थे हमारे कशान अदमानी करके एक बंदे, उन्होंने सेंड कर दिया यूनिवर्सल रिकॉर्ड्स इंडिया को, एंड विद इन अ मंथ दे सेड वी लव दिस सॉन्ग भुला दो, और आप एल्बम करो और इंडिया आ जाओ, तो ऐसा सीन, ऐसे स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल फिल्मी था वो। मतलब एकदम अचानक अचानक सारी चीज़ें हुई, जैसे आपने बोला कि मैं गो विद द फ्लो जा रहा हूँ, हाँ, तो अचानक अचानक सारी चीज़ें हुई एंड नहीं यू एंड तभी अप तो इन गो विद द इंडिया। फ्लो नहीं था, तभी तो छोटे बच्चे थे, सही, मतलब अभी मालूम ही नहीं था लाइफ क्या क्या रहेगा, हो क्या रहा है, चल क्या रहा चल क्या रहा है। सही। तब तो ऐसा था कि यार देखो वो सारे बैंड जल बन रहे हैं, आतिफ असलम जो है इतना बड़ा ये वो, तो हमें भी जो है वो कुछ करना है, हमें भी, तो रेत नाम रखा और गाने जो है बनाने शुरू कर दिए, तो तब नहीं पता था, बट देन जब वो सेलेक्ट हुए सॉन्ग्स यूनिवर्सल से, उन्होंने एल्बम बनाया, एंड देन वी वेंट टू मुंबई, बिकॉज इट वाज द फर्स्ट सिटी जहाँ पे हम लैंड हुए, और वहाँ जब फैन फॉलोइंग देखी तो समझ आया कि अच्छा सीरियस काम शुरू किया, तो आई एक्चुअली मैंने लर्न तो किया था म्यूज़िक, लेकिन मैंने गाना रिलीज होने के बाद म्यूज़िक को और सीरियसली लर्न करना शुरू किया था। ओके ओके, हम इस पे आते हैं, ये इंडिया वगैरह ये सारी इस जगह पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले
मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हम थोड़ा पीछे चलते हैं, मतलब आप कहाँ के हैं पाकिस्तान में? कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, कहाँ पे, प्लस उस शहर में कहाँ के हैं, वहाँ का कुछ थोड़ा सा मुझे बताएं ताकि फिर हम उससे थोड़ा सा रिलेट भी करें ना। यार मैं आई वॉज बॉर्न इस्लामाबाद, ओके। ठीक है। और मैं जब 5 साल का हूँगा तो हम लोग सब कराची शिफ्ट हो गए। ओके। और कराची तो आपको पता है ज़बरदस्त शहर है, ऐसा ही है, बेहतरीन, अपना लेता है। अपना लेता है। हाँ। तो स्कूलिंग, मेरी स्कूलिंग कराची से हुई। ओके। पहले आई स्टार्टेड विद क्लास 4 तक। मैं था, एक स्कूल है वाइट हाउस ग्रामर स्कूल Okay. गुलशन में, बड़ा फेमस। वहाँ के बच्चे हमें हर साल टॉप करते थे, पता नहीं कैसे करते थे। ये भी आज तक मुझे समझ नहीं आया, हर साल टॉप कर रहा है एक ही स्कूल का बच्चा। पढ़ाकू बच्चे नहीं थे शायद आप? नहीं, पढ़ाकू तो वो मैं नहीं था, वैसे वहाँ के बच्चे भी नहीं थे। ओके। वो भी परेशानी है कि वो कर कैसे रहे थे। ठीक है। उसके बाद हम शिफ्ट हो गए एक जो है वो जगह करके कराची में, डिफेंस। ओके। तो बस वहाँ शिफ्ट हो गए, फेज 5 एरिया है, और वहाँ पे DH स्कूल, इट वाज अ सेमी आर्मी स्कूल। वहाँ पढ़ना शुरू किया और फिर एंड तक वहीं पढ़ते रहे। Then मैंने हाई स्कूल जो 11-12 होता है वो हैम्पटन से किया, हैम्पटन हाई स्कूल। उसके बाद ग्रेजुएशन किया प्राइवेटली, BCom किया। सही। तो बस उसके बाद म्यूज़िक करते वजी भाई, जैसे अभी आपने डिफेंस बोला ना, तो उससे मेरे जहन में बहुत सारी चीज़ें आई। देखिए, डिफेंस क्यों ऐसा है कि एक बहुत बड़ा गैप है डिफेंस और नाज़माबाद साइड पे। यानी आपने ये कराची में रह के देखा, आपने बचपन गुलशन में मेरे ख्याल से गुजारा, जैसे आपने बताया कि 4 गुलशन तक, में एक क्लास स्कूल 4 तक है। था। ओके, उसके बाद आप डिफेंस मूव हो गए। तो डिफेंस में और इस साइड पे, पुल के उस पार और पुल के इस पार, क्या ऐसा मेजर डिफरेंस है जिसकी वजह से ये होता है कि यार वो वहाँ के लोग हैं, वो ये यहाँ के लोग हैं? ये क्या सीन है? यार पहले तो ये एकदम शिफ्ट हो गया, अब्बा के पास पैसे आ गए होंगे। ओके। सही बात है। सही है। तो वैसा वैसा बना लिया होगा, सही। शिफ्ट हो गए। लेकिन आई थिंक कि अब तो इतना डिफरेंस नहीं रहा। जहाँ तक कराची वाला बन के बात करूँ, पहले वो जो ब्रिज था ना कि पुल के इस पार और उस पार, अब ऐसा है नहीं। जब से सोशल मीडिया आया है, हर बंदा जो है वो एक्टिवली चीज़ों को देख रहा है, ट्रेंड्स को फॉलो करता है। तो इतना अब नहीं रहा कि आप तुम सिर्फ गुलशन की बात नहीं करो या नाज़ाबाद की बात नहीं करो। मैं तुमको बता रहा हूँ कि अगर तुम जो है वो गुलबर्ग, बफर जोन, लियाकताबाद, नॉर्थ नाज़ाबाद, नॉर्थ कराची, वहाँ के बच्चे भी देखोगे ना, तो वो बच्चे जो है ना वो ऑन ही है, फुल अप टू डेट, क्योंकि वो भी इंस्टा देख रहे हैं और चीज़ें देख रहे हैं। और जो DHA के बच्चे हैं वो भी इसी तरह चल रहे हैं। तो मुझे बचपन में हाँ हो सकता है फ़र्क लगता हो हमें, लेकिन बड़े होके कोई फर्क नहीं लगा उल्टा। और दूसरी बात, मैं क्रिकेट बहुत खेलता था, तो मैंने तो चप्पा चप्पा जो है ना वो रोड नापे हैं। सही। सारे रोड हैं, बोलते हैं ना कराची की रोडें नापी हुई सारी हैं। नापी हुई हैं। तो वो बिलाल कॉलोनी कोरंगी से लेके सही। और जो है वो लांडी 8 नंबर राशिद लतीफ़ क्रिकेट ग्राउंड, सही। सही आपने तो सब देखा हुआ है हमने। माशाल्लाह सारी सड़कें नापी में। मोबाइल कहाँ छीना है ये बताएं? मोबाइल मेरे 4 बार छिने। ओके, कहाँ कहाँ? एक दफा जब नया नया शुरू हुआ था तो खड्डा मार्केट है, ओके, डिफेंस में, जहाँ पे रोल मिलता है। रोल मिलता है, रोल खाया है हमने, मैंने और मेरे दोस्त ने। और रोल का अब वो जमाना था जब वॉक कर सकते थे। ओके। तो मैंने और मेरे दोस्त ने रोल खाया है। और मैं रहता था कैफे क्लिफ्टन, सबा कमर्शियल है, जो कराची वाले उनको पता है। बिल्कुल। तो हमने कहा चलो यार वॉक वॉक करते हैं। जैसे ही निकले एक बंदा आ गया, उसने लगा दी। उस टाइम कुछ कहा नहीं उसने, कड़वे नहीं कहा। तो उसने लगा दी, वो बोला दे दो, डर के मारे दे दिया। एक दिन बुखार वुखार में रहे। सेकंड टाइम मैं घर से नीचे उतरा, फोन में बात कर रहा था, तो पीछे से आया, उसने फोन लिया लगा के, उसने तो बोला बस दे दे। ठीक है सर ले जाएं। वो ले गया। दूसरी बार ऐसा हुआ था। तीसरी बार मैं रनिंग के लिए जा रहा था सी व्यू। तो अब हम आवाम भी नहीं सुधरती ना, तो जा रहे थे। तो जब आई गेस मैं वापस आ रहा था, और वो थोड़ा समंदर, सी व्यू था, सी व्यू ट्रैक पे लोग वॉक करते हैं, तो वो बाइक पे आए, उतर गए। उतर के उसने कहा भाई खड़ा हो जा। उसके बाद चेकिंग की, इस बार फ़ोन नहीं लिया था। अच्छा। उसने पूरा चेक किया। तो मेरे पास, मुझे याद है, कैश कोई पड़ा हुआ था वहीं 500 रुपये, वो भी निकाल लिए। सही। फ़ोन भी ले लिया। बहुत ही ज़रूरतमंद यार लोग हैं। मोटोरोला रेजर लिया, दिलाया था घर वालों ने। ओके। बड़ा उस टाइम अच्छा फ़ोन था। हेलो मोटो जो बोलता था स्टार्ट होते साथ। यार वो भी ले गए। सही। तीसरी बार। चौथी बार ये हुआ कि मैंने 8 साल हिंदुस्तान में गुजारे, मैं वापस गया पाकिस्तान। तो वो ज़माना था S6 और S7 दोनों खरीदे मैंने। मैंने कहा यार ये तो फ़ोन है, मुझे अंदाज़ा नहीं था। और नया नया वापस जाके मैंने ID कार्ड बनवाया था। तो मेरी नानी रहती हैं जौहर में, तो मैं करीम में था। मैं वापस गए हुए मुझे 1.5 महीना हुआ था। तो जब मैं ऐसे मेरी गाड़ी रुकी, तो एक ज़बरदस्त सी ब्लैक कलर की करोला आगे रुकी है। 2 लड़के उतरे शलवार कमीज़ में,
उन्होंने भाई बोला घेर वाली शलवारें थी। घेर वाली शलवारें थी। दरवाज़ा उसने खोला और आके बैठ गया। अब उसने कहा फ़ोन दे दो। मैंने एक दे दिया। कह रहे और फ़ोन भी दो। पता नहीं उसको कैसे पता था। मैंने कहा भाई मुझे मेरे पास ये बड़ा ज़बरदस्त, अब तो फनी है, लगता है उस टाइम डर लग रहा था। मैंने कहा मेरे पास नहीं है फ़ोन। कह रहे अगर फ़ोन निकल गया तो टांग पे गोली मार के जाऊँगा। Shit. तो उसने तो एक जेब देखा था और वॉलेट ले गया, उसमें आईडी कार्ड भी था, पैसे भी काफ़ी पड़े थे। फिर दूसरा वाला आया यूं घूम के एंड में, तो उसको उस दूसरे ने कहा भाई तू चेक कर ले जेबें। तो उसने जेबें चेक की तो S7 भी ले गया दोनों ही फ़ोन ले गया वो। सही। तो बड़ा यार मेरे लिए वो, क्योंकि मैं वापस आया था, मेरे लिए वो ट्रॉमेटिक सा हो गया था बड़ा। उसके बाद नहीं, उसके बाद अल्लाह का शुक्र है ट्रेंड हो गया मैं। सही। उसके बाद 2017 लास्ट मेरे फ़ोन छिने थे। सही। आज तक उसके बाद फिर फ़ोन नहीं छिना। अच्छा, मैं जब भी पाकिस्तान जाता हूँ ना, कराची में मैं अच्छा खासा टाइम स्पेंड करता हूँ। मैं भी कराची से हूँ, नाज़िमाबाद में हम लोग रहते हैं। और मुझे ये होता है नॉर्थ कि में या नाज़िमाबाद खाली? नाज़िमाबाद 4 नंबर। तो उसमें हमें ये होता है कि यार मुझसे हमसे थोड़ी छिनेगा, हमसे थोड़ी छिन जाएगा, कैसे कैसे छिन जाएगा, और ये छिन ये जाता वाला है था। फ़ौरन। और फिर यानी मैं हमेशा जब भी जाता हूँ 2 3 4 महीने रुक के आता हूँ। तो इस दफ़ा मैं गया था तकरीबन कोई 8 9 महीने के लिए। और यही था कि खुल के मैं ब्लॉग्स बना रहा था। उसमें मुझे हर कोई कमेंट में कह रहा था छिन जाएगा, आ जाएंगे, ले जाएंगे, ख्यालों की तपिश ज़िंदा हो जाएगी, ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो लेकिन एंड में क्या हुआ कि इसी तरह निकले व्लॉग बनाने के लिए। वो एक उस पर मिलती है लियाकताबाद में, एक चुर्री मिलती है, वो अब्दुल्ला कैफ़े की। ठीक है। उस पर बस हमने वो चुर्री का व्लॉग बनाया। मैं आके बैठा हूँ टेबल पे, सामने से आया है, उसने गन यूँ करके दिखाई, कह रहा है मोबाइल दे। अब मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये मजाक कर रहा है कोई मेरे साथ ना। तो मैंने कहा ओके, ये मैंने उसका मोबाइल पकड़ाया, उसके अंदर ये माइक का ये सारा सिस्टम लगा हुआ था। माइक का सिस्टम उसने निकाल के फेंका, कहता पासवर्ड बता। मैंने कहा वाह यार बड़ा टाइम है इसके पास। इसको पासवर्ड बताया उसने, एयरप्लेन मोड पे किया, ये जा वो जा, ले गया। तो उसके बाद मैं तकरीबन 1 डेढ़ हफ्ता घर पे रहा था, मैं बाहर नहीं निकला। डर के मारे। डर के मारे, मतलब मुझे हर बाइक वाला बंदा ऐसा लग रहा था कि ये डकैत है। कड़वे तो नहीं बोला उसने? नहीं, खड़वे नहीं बोला, शुक्र है बेगम साथ थी, शायद इस वजह से लिहाज कर गया वो, वरना कड़वा तो लाजिम होता है। खैर कड़वे फ़ोन दे। हाँ खैर वजी भाई, अभी आते हैं आपकी सिंगिंग की तरफ। माशाल्लाह आपने बताया कि हमने ग्रेजुएशन की, बीकॉम किया, सारा कुछ किया। सिंगिंग आपने कब स्टार्ट की और कब आपको ये लगा कि यार ये करियर है, ये गेम ऑन है इसकी? यार मैंने 11 था, 11 के एग्ज़ाम्स हुए थे, तो हम लोग बैंड वाला ज़माना था, तो म्यूज़िक बना रहे थे। सही। एंड देन उसी दौरान भुला दो बना, एक गाना था दूर जग में तारा, और एक गाना था अकेला हूँ मैं। 3 गाने बने थे। वो गाने लोगों को अपनी isp.com होता था, तो वहाँ उस पर वो किसी ने डाल दिया भुला दो, बड़ा पसंद आया। सही प्रोडक्शन भी नहीं हुई थी, हमने उसको प्रोड्यूस किया और वहीं से स्टार्ट हो गया, वहीं से यूनिवर्सल के पास वो पहुंचा है। तो एकदम से ही सब स्टार्ट हो गया। मैं घर पे बैठा था, जब मैंने देखा यार मैं तो चैनल वी एक्सक्लूसिव आर्टिस्ट बन गया इंडिया। वाह। तो हम घर पे ही थे, हमने गाना भेजा था, उन्होंने कहा था यूनिवर्सल ने कि हाँ इनको 1 महीने में रिलीज़ करें, तो कोई मान नहीं रहा था। यूनिवर्सल रिकॉर्ड घर वाले भी कह रहे थे झूठे भागो। सही। सब क्यों, हम 3 4 जो लड़के थे, तो 3 लड़के थे, सही। तो किसी के घर वाले नहीं मान रहे थे। वो सब कह रहे थे क्या मजाक चल रहा कोई है, स्पैम चल रहा है शायद, ये स्कैम है आपके साथ। उनको यकीन, यार इंटरनेट का ज़माना नहीं था इतना, बिल्कुल एक शुरू था वो, हुआ बिल्कुल था। हाँ। नहीं, यकीन ही नहीं आ रहा था कि हमारे बच्चे जिनको हम डांट रहे हैं कि तुम ये म्यूजिक कर रहे हो, तुम तो गाड़ी को झाड़ू पोछा लगाओगे, वो उनको कोई यूनिवर्सल रिकॉर्ड उठा के और रिलीज कर रहा है गाना, ये कैसे हो सकता है? सही। तो वो यकीन नहीं आ रहा था। जब उन्होंने देखा ना टीवी पे, तब जाके यकीन आया है कि वाकई में कुछ हो गया है। वाकई में कुछ हो गया है। सही। सो इस तरह स्टार्ट हो गया, और वो पढ़ाई जो चल रही थी वो फिर ब्रेक हो के होती रही। ओके, तो वजी भाई माशाल्लाह आपने क्या पढ़ा है? मतलब क्या पढ़ा है मैंने? कहाँ तक पढ़ा है मतलब? यार ये वही मैंने वाली बात है, दोपहर तक। दोपहर तक पढ़ा। तो मैंने कंप्यूटर साइंस से एक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर किया, और उसके बाद एडमिशन मेरा हो गया था प्राइवेटली बीकॉम में। फिर शो शुरू हो गए, तो बस जो पेपर दे पा रहे थे वो एग्ज़ाम दे देते थे, फिर वो छूट जा सप्ली आ जाती थी, फिर वापस आए अगले साल दे दिया, तो कोई 3 4 साल में वो निपटा दिया था। सही। और भी तरीके यूज़ किए थे, वो मैं शायद ना बता पाऊँ। ठीक है, खैर उसको सीक्रेट ही रहने दें। अच्छा वजी भाई, पहली आपने कभी कोई जॉब की या डायरेक्ट सिंगिंग एंड देन फिर उसके बाद सिंगिंग ही करियर बन गया? यार मैंने कोई जॉब की ही नहीं ज़िंदगी में। मैं तुम्हें बताऊं, मुझे अभी भी लग रहा है
अभी अभी भी अल्लाह का शुक्र है यार, ये तो अल्लाह ने करम किया, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि मैं वही टीनेज सीन चल रहा है हमारा, जबकि ऑब्वियसली एज बढ़ गई है, सही बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन वही ज़िंदगी चल रही है। सही उसका ये था कि जब स्टार्ट किया, जब भुला दो आया तो वो वायरल हो गया था आते ही, और बिना सोशल मीडिया के वायरल होना बड़ा अलग होता है। वो असली एज एन अभी भी असली है, बट देन कोई आपके सामने गाना गा रहा है, पान वाले ने लगाया हुआ है, गाड़ी वाले ने लगाया हुआ है, वो वायरलिटी देख रहे हो, और एकदम से कॉन्सर्ट मिलना शुरू हो गए, पैसे मिलना शुरू हो गए, तो वहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ, कभी कोई नौकरी करनी नहीं पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, जो करना चाहते थे वो कर रहे सही। हैं, आज तक यही कर रहे हैं, सही। और इसी चीज़ से माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन ज़िंदगी गुजर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कभी नहीं ऐसा हुआ किसी के अंडर काम कर लें। सही। शायद ट्यूशन पढ़ाया हो बच्चों को, वो तो हर कराची में हर बच्चा जो है वो 9-10 के किसी ना बाद, किसी से पढ़ा है वो। हाँ, कि वो किसी ना किसी से पढ़ा है, वो ट्यूशन वाला होता है, वो शायद मैंने पढ़ाया होगा 1-2 महीने, सही। लेकिन उसमें बच्चों के मार्क्स अच्छे आते थे। ओके। हाँ, ये अच्छा था। तो वजी भाई, पहली इनकम सिंगिंग से कितनी थी? पहली इनकम थी कि हमारे साथ एक और लड़का था, मैं अब नाम नहीं लूँगा उसका, तो उसके पास पैसे नहीं थे पासपोर्ट बनवाने के, तो हमने एक प्राइवेट घर का शो किया था, तो हमें 10,000 रुपये मिले थे। ओके। ये भुला दो आने से पहले, मतलब एक वो टाइम था कि एक दो हम स्टूडियो में हैं, गाने भी कर रहे हैं, और फिर 2 महीने बाद आ गया था भुला दो, तो वो पैसे मिले थे, तो उसका हमने पासपोर्ट बनवा दिया था, ऐसा सीन था। ओके। 10,000 थे। मतलब वो जो पैसे मिले आपने उसका पासपोर्ट बनवा दिया था इस उससे। नाइस, जबरदस्त। मतलब वो टीम वर्क उस टाइम से जबरदस्त किस्म का चल रहा था। भाई स्ट्रगल तो ऐसा था, आप घर, अब आप खुद बोलो ना कि घर पे आप अच्छा खासा पढ़ाई करो, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, अगर बोलो मैं म्यूजिशियन बनूंगा, सिंगर बनूंगा, तो घर वाले परेशान हो गए। तो मुझे मेरे डैड ने वॉक्सवैगन गिफ्ट की थी, फॉक्सी जिसको बोलते हैं, तो उसका पेट्रोल के पैसे देना बंद कर दिया था। तो हम लोग तो बड़ा उस तरह स्ट्रगल हमारा रहा कि गाड़ी चला रहे हैं, आधा न्यूट्रल में है और ना करना पड़े, और हाँ कि पेट्रोल ना लगे, और जो बैठ रहा है, अब वो म्यूजिक से रिलेटेड लोग ही बैठते थे, तो वो ये हर बंदा 15-15 रुपए दे रहा है गाड़ी में पेट्रोल डालेगा, सही। या अगर पेट्रोल नहीं है, गाड़ी खड़ी हो गई एक जगह, अच्छा जमाना था, खड़ी कर सकते थे आपकी, खड़ी हो गई, चल कल आके इसमें पेट्रोल डाल के ले जिंदा नहीं जाएंगे, होती थी उस टाइम। तो एम्प उठाया हाथ में, वो लेके जा रहे हैं, तो स्ट्रगल तो वो वाला रहा था, सही। क्रेजी वाला रहा था। सही। आपने बुलादो का इतना जिक्र किया है, तो थोड़ा सा गुनगुना के बताएं ज़रा बुलादो। भुला दो वो बातें पुरानी जो दिल को जलाती रही, वो यादें तुम्हारी, वो बातें तुम्हारी जो हमको सताती रही, वो जिंदाबाद। वजी भाई, इंस्पिरेशन कौन है? इंस्पिरेशन म्यूज़िक में देखें, इंस्पिरेशन है एक नुसरत फ़तेह अली खान साहब, एक बैंड था क्वीन, फ्रेडी मर्क्यूरी। ओके। ये 2 लोग तो बहुत ख़तरनाक इंस्पिरेशन रही। इसके अलावा जो बचपन में सुना, वो बॉन जोवी सुना, गन्स एंड रोजेस सुना, इन लोगों को सुनते रहे, बैंड्स ही सुनते रहे। सही। तो यही लोग थे, और ब्रायन एडम्स सुन लिया था। फिर आता है ऐसे बैंड जिसका कम लोगों को पता, शायद एंग्रा शेंग्रा, ब्लैक सैबथ, ये वाले जो है ना, वो ड्रीम थिएटर, तो ये सुन रहे थे हम। बॉलीवुड से उस जमाने में बहुत दूर थे। सही। और आज तो बॉलीवुड के बिना कुछ करते ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आपने मुझे बताया कि इंडिया की वो मिली आप लोगों को, फ़ॉरेन से, वहाँ से सारा कुछ हुआ, एंड देन आप लोग सब इंडिया गए। वो वाला एक्सपीरियंस ज़रा मुझे डिटेल में बताएं कि किस तरीके से। मुझे पर्सनली इंडिया जाने का बड़ा शौक़ है, लेकिन मेरे अपने मामू होते हैं इंडिया के अंदर, लेकिन वही वाली बात है कि कभी आज तक गए नहीं। किधर होते हैं भाई? पता नहीं। मामू नहीं पता कहाँ होते? इंडिया में होते हैं, उनके बच्चे यहाँ पे होते हैं। जब वो यहाँ पे आते थे तब, अब तो इंतकाल हो गया उनका, जब वो यहाँ पे आते थे तब उनसे मुलाकात होती थी, तो ये वाला सारा सिलसिला था। लेकिन इंडिया जाना कैसा है, क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? काम के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, अप्रिसिएशन के हिसाब से, कदर करने के हिसाब से। ये कदर करने के हिसाब से भी एक सवाल है मेरी जानिब इस पे जहन में, तो मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान का मेन फ़र्क क्या आपने नोट किया? कदर करने वाला सवाल तुम आगे रखो, ठीक है। और इंडिया गए जाना और लोग और जो फ़र्क, सबसे पहले तो हम जब पहली बार इंडिया गए थे ना,
एक शेल था यूनिवर्सल रिकॉर्ड्स का, तो बड़े तरीके में गए थे, करीने से गए थे। उन लोगों ने बुलाया, वहाँ स्टे एक था हमारा, फिर 15 दिन का बुक्ड स्लॉट्स थे, चैनल वी आर्टिस्ट ऑफ द मंथ, MTV आर्टिस्ट ऑफ द मंथ, और डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलना। तो या सॉरी, ये कौन सा सन था? 2007। ओके। इट वाज ईजियर फॉर अस, क्योंकि एक बहुत बड़े लेबल ने हमें रिलीज़ किया, लॉन्च किया मार्केट में, और उसकी वजह से हर इंसान से हम मुलाकात कर पा रहे थे, मॉल्स के अंदर शो कर पा रहे थे, वहाँ क्लब था वहाँ पर शो कर पा रहे थे। तो वो बहुत ऐसा एक्सपीरियंस था जो कि हम लोग का इंटरेक्शन आम पब्लिक से हुआ नहीं, जितना भी हुआ जितना भी फैन से हुआ, क्योंकि मैंने क्रेजीनेस देखी, मुझे जो क्रेजीनेस दिखी कि भाई लोग क्रेजी भी हो सकते हैं, वो देखी। एक प्लेनेट एम स्टोर था, बैंड्रा जगह है वहाँ पर, तो वहाँ लोग पोस्टर वोस्टर जो लगा था वो निकाल के ले आए थे साइन करवाने। तो वो क्रेजीनेस मैंने देखी थी, पर इतनी ही देखी थी। तो जब यूनिवर्सल के साथ सब करके हम वापस आ गए, एंड देन नेक्स्ट टाइम दोबारा हम शो पे गए, वो भी यूनिवर्सल के साथ ही किया था, चैनल वी बर्थडे बैश, उसमें अंदर कोई 50-30 हज़ार आदमी था। उसमें शान थे, एक और थे, कैलाश खेर, आतिफ असलम, हम लोग, ये जो अभी कॉल बैंड है जुल्फी, वो लोग। तो ऐसे करके बहुत बड़ा वो उन्होंने शो बनाया था। ऑल्सो वो शो भी अंडर यूनिवर्सल अम्ब्रेला था। सही। तो वो हमने शो किया, एंड फर्स्ट टाइम दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई स्टेड इन अ 5-स्टार होटल। ओके। तो हयात करके, अमेजिंग एक्सपीरियंस, नया चीज़ था हमारे लिए। सो वो यूनिवर्सल ने वो लाइव दिखाया, एंड देन हम वापस आए। फिर जब हमारे कॉन्सर्ट्स बुक हुए 2009 में, सेकंड एल्बम के बाद, फर्स्ट एल्बम में हम लोग कॉन्सर्ट्स नहीं कर पाए थे, क्योंकि हमारा फॉल आउट हो गया था बीच में, जो प्रोड्यूसर था उसके साथ, एंड ऑल्सो यूनिवर्सल के साथ। बड़े हो गए, थोड़ा समझ आया कि यार ये तो अच्छा है, बट हमें शायद और अलग चीज़ें चाहिए हैं, या बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो सेकंड एल्बम में हम लोगों का पैचअप रहा, एंड 2009 के बाद से ना कॉन्सर्ट शुरू हुए। देन मैं मिला नॉर्मल लोगों से, कॉलेज के बच्चों से हिंदुस्तान के, और वो बहुत ज़बरदस्त लोग हैं। सही। बड़ी मोहब्बत देने वाले और बड़ा प्यार देने वाले। मैं बहुत जगह पर, अहमदाबाद के अंदर मैं कोई 20 दिन रहा हूँ, तो बड़ा वहाँ पे सब्ज़ी ज़्यादा होती है, उनका मीठा खाना होता है थोड़ा, लेकिन प्यार मिलता रहा यार। और उसके बाद ये तो कट्टू के 2011 से 18-17 तक मैं इंडिया में ही रहा। मैं पाकिस्तान में 2 बार आया हूँ और वहाँ पे रहा, और मेनली मेरा घर दिल्ली, मुंबई और दार्जिलिंग में था, और लगता नहीं था कि मैं किसी और मुल्क में हूँ। इतनी मोहब्बत मिलती थी, सही। डबल प्यार मिलता था यार। बहुत अच्छे लोग। तो वहाँ पे जैसे लोगों से आपका इंटरेक्शन होता था, या लोग जैसे जाहिर है महल्ले में भी निकलते होंगे, वो भी होगा, हाँ। तो वहाँ के जो नॉर्मल लोग हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, उन लोगों का कैसे रिएक्शन होता है? एक ये पता हो कि यार ये बंदा पाकिस्तानी है। हाँ, ये बात यार, मैं रहता था एक अच्छे अमीर मोहल्ले में, ओके। साउथ दिल्ली में रहता था। ओके। तो वहाँ पर ज़्यादातर लोगों का ऐसा कुछ रिएक्शन होता नहीं है। दे डोंट केयर। दे डोंट केयर लाइक वेयर यू फ्रॉम, आप एक सेटल्ड आदमी हो, वो आपसे इज्जत से ही बात करेगा ना। बिल्कुल ठीक है। फिर वहाँ पर एक राजू भैया की चाय की टपरी थी, जहाँ बहुत लोग आके बैठे हैं, जहाँ कैलाश खेर आके बैठे हैं, नंदिता दास जी आके बैठी हैं। तो वहाँ पे हम चले जाते थे, तो उनसे दोस्ती हो गई। उनको पता चला कि पाकिस्तान से हैं, आर्टिस्ट हैं, न्यूज़पेपर में आता है, वो दोस्त बन गए थे। मुझे कभी बैकलैश नहीं आया। सही। कभी भी कोई नॉर्मल इंसान ने भी जो है ना कोई फजूल बात नहीं करी, हमें अच्छी बात ही रही। और कॉन्सर्ट्स इतने शहरों में हुए कि मैं आपको क्या ही अभी लिस्ट अगर बताने बैठ जाऊँ तो किससे इतने हैं कि सुबह हो जाए। सही। कभी इशू नहीं आया मुझे, लोगों के साथ नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वजी भाई, जिस तरह से आप लोगों ने बुलादो बनाया, यूनिवर्सल ने पहचान लिया कि यार ये हीरा है, ठीक है, इन लोगों को पकड़ो, आप लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, सारा कुछ किया, आप लोगों को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गए। इसी तरह से माशाल्लाह अब आप एक मतलब प्रॉपर एक सिंगर हैं, एक लेवल पे हैं। आप लोगों को क्या ऐसा होता है कि कभी किसी बच्चे को गाता देख के या किसी आर्टिस्ट को गाता देख के पता चल जाता है कि यार ये बहुत आगे जाएगा? पता तो चल जाता है, पता तो चल जाता है। देखो ओके। अब पता करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ, मैं तुम्हें सही बताऊं कि इंडस्ट्री जो अभी है ना, हाथ बंधे हुए हैं हमारे यार, हम किसी को चांस नहीं दिलवा सकते। ओके। हाँ, हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि उनकी आवाज़ को मेन आदमी के आगे रख दिया जाए। सही।
जो मेन ड्रामे होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, मैं उनकी आवाज़ को सबसे ऊपर रख सकता हूँ कि ये मैं कहता हूँ कि मुझे लगता है इसमें टैलेंट है, आप इसको चांस दे दो। सही। चांस देना और नहीं देने का फाइनल डिसीजन एक्चुअली रहता है कुछ लोगों का। अब शायद ऐसा है कि जैसे मैं अभी अगर नाम ले लूं, लेकिन कुछ चैनल ऐसे हैं जहाँ मेरी ही से है, मैं कहूँगा कि मैं इसी सिंगर से गवाना चाहता हूँ। इसी फीमेल सिंगर में तो यार एक सोच आ जाती है लोगों की खामोखा की कि पता नहीं क्यों ये कर रहा है। मेल सिंगर में फिर भी वो लोग कहते हैं चलो ठीक है, अच्छा है ये, तुम समझ सकते हो। वही वाली बात है, अब भी वो सोच आ सकती है, अब जिस तरह के जो हालात चल रहे हैं आजकल, जो नई नई चीज़ें आ रही हैं। खैर लेकिन कुछ जो चैनल्स हैं जी। जैसे कि मैं अपना नाम लेता हूँ, हम टीवी है, मैं वहाँ पर अब अपना प्रेफरेंस रख देता हूँ कि इसी से होगा और वैसे ही होता है। सही। या और चैनल्स हैं तो उनसे होता है। लेकिन जब जियो की बात आती है तो उसमें मैं खाली सजेशन दे सकता हूँ, सही, डिसीजन नहीं दे सकता। डिसीजन नहीं ले सकता। इतना बड़ा प्रोडक्शन है ना, वो करोड़ों रुपए लग रहे हैं उसमें। आप तुम देख रहे हो जो जियो की प्रोडक्शन वैल्यू है वो नेक्स्ट। अभी मेरा एक ड्रामा चल रहा है इश्क हुआ, हारून कदवानी का, तो उसका जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो कोई नेक्स्ट लेवल पहुंच गया है। इवन दो कि ARY का जो ड्रामा है कभी मैं कभी तुम करके, वो सुपर हिट हुआ है फहद मुस्तफ़ा का, बट अगर सिर्फ प्रोडक्शन वैल्यू देखी जाए तो जियो के करीब कोई भी नहीं आ रहा इस वक्त। उनके जो कैमरा यूज़ हो रहे हैं, जो चीज़ें, जो पैसा यूज़ हो रहा है, तो वह उनका सेटअप वैसा ही है जैसे T सीरीज़ का, कि ठीक है तुम मुझे बताओ कौन किसको हम गवा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पर फाइनल डिसीजन ना वो जैसे कोई गज़ल टाइप का सॉन्ग है तो मैं कभी कभी बोलता हूँ कि मुझे नहीं करना चाहिए, मेरे पे शायद ना सूट करे, पर वो ज़बरदस्ती गवा देता है मुझसे। कहते हैं नहीं तुम ही करो, क्यों? क्योंकि उनको भी पता है नंबर्स आ रहे हैं, इस पे सूट करेगा, उसको उनको पता है कि ये सूट ना भी कम कर रहा हो सूट, बट देन उनको पता है नंबर्स आ रहे हैं, ओके, व्यूज आ रहे हैं, तो वो नाम से एसोसिएट हो जाए। सही। इसी तरह बहुत सारे लोग सिंगर बने हैं, ताहिर अली बग्गा, शानी अरशद, ये तो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं यार, लेकिन इनको बोला कि नहीं तुम भी गा लो। सही। सो यहाँ पर जो है डिसीजन मेरा नहीं होता, लेकिन हाँ जैसे कुछ चैनल्स हैं जहाँ पे मेरा डिसीजन होता है कि हाँ यार इसी से मैं करवाना चाहता हूँ। ओके। तो वजी भाई, इसमें जिस तरह से आपने अभी डिफरेंट सिंगर्स के नाम लिए, आप किस सिंगर को सुनते हैं अपने पाकिस्तानियों में? पाकिस्तानियों में बहुत सबको सुनते हैं, जिसका अच्छा गाना है आसिम अजहर को सुनते हैं। यंगस्टर्स का वो चल रहा है कराची चल कराची, वो तो सुनते ही सुनते हैं ना हर जगह, लगा रहे है ना, वो तो या तो उसकी तपिश जिंदा है या फिर कराची चले, ऐसा ही है। और आयमा को सुन लेते हैं। जो भी अच्छे गाने जिन लोगों के आ जाते हैं, कैफी का गाना आया सही, तो मैं सुन लेता हूँ यार, मुझे कोई इशू नहीं है, अरे ये बुरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। जो अच्छा चल रहा है ना, बेहतरीन चल रहा है, उसको सुनेंगे। सही। अच्छा, ये सुनने से ही रिलेटेड एक बात है, जैसे सुर होते हैं, जो बातें नहीं सुनता क्योंकि जो सुर होते हैं, ऊंचा सुर भी नहीं सुनता। ओके, अच्छा, ऊंचा सुर गा लेते हैं, लेकिन गा लेते हैं, ऊंचा सुर सुनते नहीं। अच्छा, मैंने एक वो अटेंड किया था सीक्रेट लाउंज के अंदर। जी। उसमें आपने एक बात की थी, और जब वो चल रहा था, सारा कुछ हो रहा था, उससे रिलेटेड मेरे पास दो बातें हैं। पहली बात मैं आपसे करूंगा कि आपने कहा था कि नौबत बजाओ। हाँ, ठीक है, वो मेरे लिए बड़ी एक नई चीज़ थी। अच्छा, ठीक है, कि और मैंने हमेशा से सुना है नौबत बाजे, सही से बजा नहीं पाया था, लेकिन ठीक है, वो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी मैंने कभी नहीं सुनी थी, मुझे फिर भी पता चल गया था कि सही से नहीं बजा पा रहा, लेकिन मेरे लिए वो बिल्कुल एक नई चीज़ थी कि नौबत कोई एक रिदम का नाम है, कोई एक तबले पे कोई उस चीज़ का नाम है कि जो हाल का नाम है, हाल का नाम है, हाल है। ओके, वो क्या है, मुझे ज़रा उसके बारे में ज़रा मतलब जैसे कि नौबत जो रिदम पे बज रहा होता है, तो उस पर आप देखते हो कि लोगों को हाल आ जाता है। ओके, तो इसी तरह लाल मेरी, ये तो मज़ार पे बिल्कुल है ना, लाल शहबाज कलंदर का मज़ार है, ठीक है, बुजुर्ग हैं, तो वहाँ पर हिंद सिंध पीरा तेरी नौबत बाजे। अब वो जो लोग गए हैं, जो कनेक्ट होता है, जो हाल आता है ना, वो नौबत बजती है ढोल के ऊपर, और लोगों झूमते हैं। सही, उसको एक तरीके से कहा गया है कि हिंद सिंध पीरा तेरी नौबत बाजे। ये अब जिस तरह से आप ये बोल रहे हैं ना कि हिंद सिंध तेरी सीरत बाजे, सॉरी नौबत बाजे, सॉरी, तो वो बोलने में मज़ा नहीं आ रहा, तो गा के सुनाए ना। हाय हाय हाय, थोड़ा शुरू से नहीं, यहाँ से सुनाए थे आपको। तो हिंद सिंध पीरा तेरी नौबत बाजे,
नाल बजे घड़ियाल भला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवण दो सखी शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर हुसैनी लाल कलंदर हो लाल मेरी हो लाल मेरी। जिंदाबाद, मज़ा आ गया कसम से। वो जो वो वाली कैफियत होती है ना कि यार ये आई कैन रिसीव दीज वाइब्स। मतलब वो जब आप सिंगिंग करते हैं, जब वो सुर पकड़ते हैं, तो मतलब मुझे गाने का बहुत शौक है, लेकिन मुझे गाना आता नहीं बिल्कुल। मतलब आप अगर खुदा न खास्ता मैंने गा दिया तो शायद कानों से खून निकल है ऐसे वाला। लेकिन मेरा दिल करता है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा भाई, बीमार हो जाएंगे। मेरा दिल करता है कि जैसे मुझे सिंगिंग आए, सुर का पता चले कि क्या होता है, किस तरह से होता है। खैर वजी भाई, आप माशाल्लाह पहली दफ़ा सऊदी आए? पहली दफ़ा है, पहली दफ़ा उम्र किया है, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह तबारकल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। उसी से रिलेटेड मेरा सवाल था कि पहली दफ़ा जब आप गए मक्का मुकर्रमा और उम्रा करने के लिए गए, तो माशाल्लाह आप अपनी वाइफ के साथ थे। मैंने इंस्टाग्राम पे आपकी पिक्चर्स वगैरह देखी थी, स्टॉक कर रहा था मैं आपको बाद में उस कॉन्सर्ट के बाद। तो अल्लाह भला करे आपका वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब पहली दफ़ा मक्का मुकर्रमा जाना, हरम शरीफ जाना, उम्रा करना, क्या क्या कैफियत थी वो? यार क्या वो तो मतलब जब हम गए हैं और जब पहली दानिश भाई भी साथ थे जो मैनेज करते हैं मुझे, ईटीए वाले। बेगम पहले आ चुकी थी वो, लेकिन उसने कहा कि तुम लोग को मैं जब बताऊंगी तब देखना। वो ऐसे हम उस दूसरे वाले गेट से गए थे जब जहाँ पे पिलर्स नहीं है। तो यार उस जब खाने का बाद देखा तो वो एक एक्सपीरियंस ही अलग है। हर बंदे का अलग होता है। जैसे ये दानिश रो रहा था, मुझे जो है ना वो करंट आ रहा था मेरा अलग था। मुझे हो रहा था कि मैं उड़ जाऊं, मतलब ऐसा कनेक्ट आ रहा था। हर बंदे का अलग है, बिल्कुल है। सो मुझे लग रहा था एनर्जी बॉडी में अलग आ गए, मैं क्या कर लूं। वो देखा तुमने वो कैसे पता तो कार्टून होता है ना, आग निकलती है यहाँ से, बिल्कुल सही है। वैसा फील था कि यार, क्योंकि मुझे जैसे हमारे फैजान भाई हैं गिटार बजाते, उन्होंने बताया कि भाई ऊपर कनेक्ट है सीधा है। तो वो जब मैंने देखा जलाली जगह थी और जलाल जो कहते हैं ना वो था कि क्या हो जाएगा। फिर तवाफ हुए एंड यार बिल्कुल ही लग रहा था अलग ही दुनिया में आ गए। वो बहुत अलग एक्सपीरियंस था। उसको मैं मदीना के अंदर सब कहते हैं कि बड़ा सुकून है, माशाल्लाह सुकून है सब, वो तो सब अच्छा है, लेकिन मक्का में ना एक अलग फील, तो एक अलग ही फील था। मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, वो बड़ा मज़ेदार फील था। हर एक शख्स का एक अपना अपना एक अपना एक्सपीरियंस connect होता है और एक अपना होता है। हाँ, बिल्कुल मुझे होता लग रहा था पावर सा आ गया है सही, और माशाल्लाह वैसा था। सही। पर अल्लाह ताला आपको बार बार लेके आए अल्लाह और करे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप हज पे भी आएँ तो फिर वो एक ये जिस तरह से अगर उम्रा और तवाफ़ एक तरीके से ट्रेलर है हज का, हाँ ये तो तो जब इंशाल्लाह ताला आप खैर से हज करने के लिए आएंगे तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह करे हिम्मत भी हो इतनी यार, उसके लिए प्रिपेयर होके, मैंने ये चीज़ देख ली भाई, उसके लिए फुल प्रिपेयर होके आना पड़ेगा, पहले से एक्सरसाइज करके ट्रेनिंग करके आना है, क्योंकि जो बिना एक्सरसाइज और ट्रेनिंग के भी आते हैं ना, अल्लाह ताला उसका भी हाँ, करवा वो देते हैं। वो तो रहमत हो ही जाती है, रहमत हो ही जाती है। बिल्कुल पर वैसे आप आओ तो, क्योंकि वो बहुत एक प्रोसेस, बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। उम्रे का जब इतना थोड़ा आपको बाद में फील हुआ थकावट और सब, उसका प्रोसेस तो, और वो तो जो अल्लाह ताला चाहेगा जिसको वो ही कर सकता है ना, बेशक। उम्रा भी और हज भी। बिल्कुल मेरा 2 महीने पहले तक कोई वैसे इरादा नहीं था ना, मेरा तो हुआ कि मैंने दुआ करी अल्लाह से कि या अल्लाह मैं उम्रा करने चला जाऊँ, बस इतना था। और वो खुद ब खुद ही होता चला गया सुभान अल्लाह। कि शो हो गया, यहाँ पे आ गए, उम्रा कर लिया, तो वो खुद ही हुआ है। सही। मैंने तुम्हें बोला, मैंने कभी वो नहीं किया लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए ना, ऐसा पागलपन नहीं दिखाया कि हो जाए। वो एक ही बार होता है मेरा, या अल्लाह हो जाए, वो अल्लाह ताला से हो वो जाता सही है, हो, वो जाता अगर वो मेरे लिए अच्छा होगा तो अल्लाह दे देगा। है। बिल्कुल उससे ऊपर तो मांग किससे सकते हो, सही बात है, अल्लाह से ही मांग सकते हो। सही है। तो मैंने आज तक जो भी चीज़ मांगा अल्लाह से मांगा, बेशक वो मिल गया। और जो चीज़ नहीं मिल रहा है उसके पीछे कुछ तो कोई ना होगा, कोई तो reason झोल तो होगा। रहेगा ना। बिल्कुल अभी अल्लाह को सब पता आगे का, सही। वो बोला होगा उसने कि इसको नुकसान हो, इसको नहीं देते। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हो गई मक्का मुकर्रमा की बात। आते हैं मदीना मुनव्वरा पे। ज़ाहिर है आप पहली दफ़ा उम्रे पे आए तो मदीना मुनव्वरा पे पहली दफ़ा गए। हाउ वाज द फीलिंग? वो अच्छी फीलिंग थी,
वहाँ अच्छी फीलिंग थी, सुकून था। एंड मस्जिद नबवी गए माशाल्लाह से, रोज़े पे गए, और वो अच्छा फील था, वो सुकून आ गया था वहाँ पर, लेड बैक हो गए थे, वो वाला फील था। तो मतलब ऐसा फील नहीं होता वहाँ जाके कि वो जो एक वहाँ की हवा बड़ी मज़ेदार है हाँ, है वो ना? चाहे गर्म हो या ठंडी हो, मज़े की है। हाँ, मज़े की है। हाँ, वहाँ पे जाके ऐसा फील नहीं होता जब आपने शायद देखा हो कि जब एक रॉ फुटेज होती है उसके अंदर कोई कलर्स नहीं होते, लेकिन जब उसको कलर ग्रेड करते हैं और उसके ऊपर एक लेयर आती है, अच्छा, तो वो जो आपके जितने भी ग्रेन्स होते हैं आपकी लाइफ से हट जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि मदीना मुनव्वरा जाके आपकी सारी टेंशन सॉल्व हो जाती हैं, ऐसा लगता है सब खत्म होती तो है टेंशन सॉल्व। सब खत्म, सब नहीं, सब होती होती तो है यार वहाँ पर। वो एक तो मज़ेदार सीन है, बड़ी बड़ी अलग। जैसे हम दोनों चले गए वहाँ, मस्जिद में बैठे, कारपेट बड़ा मज़ेदार है। एक तो वो फील है, बंदा बैठ के वहाँ कुरान शरीफ पढ़ रहा है तो वो एक फील आ रहा है। और फिर हमने देखा सब लेटे, हमने कहा हम भी लेट जाते हैं। सही। आराम से वहाँ लेट गए, इबादत की, नमाज पढ़ना। वो वहाँ कोई मतलब वहाँ पर जो है जैसे ना उम्रे की चीज़ें करनी होती हैं आपको प्रॉपर करना, वहाँ पर तो कोई रोक नहीं है ना। आप अपने मर्जी की इबादत करोगे, बिल्कुल। जो कनेक्ट आपका बन रहा है वो आप अपना फील करोगे, लेट बैक। तो वो था। और मदीने के वैसी मार्केटें और सब घूमना, और हमारे नबी माशाल्लाह वहाँ पर जो है वो ज़िंदगी गुजारी उन्होंने यार वहाँ। जिस गली में वो घूम रहे हैं हम वहाँ घूम रहे हैं, तो खाक जो है उनके, जो पाँव की खाक जो है वो अगर हमें लग जाए, बस कैसी बात है ना। जिंदगी बन सोचने को तो ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ से कुछ और सिर्फ, और भी जो है साहबा इकराम वो भी वहाँ गुजरे होंगे, ज़िंदगी गुजारी होगी, तो हम घूम रहे हैं उधर। बिल्कुल, बड़ी बात है, मज़ा है। बेशक। हम वहाँ भी गए थे, कुएं पे, शिफा वाले कुएं पे गए, सही, मस्जिद कुबा गए। सही। अच्छा, फर्स्ट टाइम है। मुझे लगता है कि और आएंगे और टाइम गुजारेंगे तो और चीज़ें और एक्सप्लोर, बातें क्योंकि पता सऊदीया में चलेंगी और बहुत सारी ज़ियारतें हैं जो आप बिल्कुल। एक्सप्लोर कर सकते हो। बिल्कुल है। और मैं तो हूँ ज़ियारत वाला बंदा, मानने वाला, दरगाह मानने वाला बंदा हूँ मैं। सही, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा वजी भाई, हम वो वाली बात पे दोबारा वापस आते हैं, कदर वाली बात पे, कि जो कदर कहाँ पे ज़्यादा हुई और कहाँ पे यानी ये कह लें कि पाकिस्तान में, इंडिया में, या पाकिस्तान की लड़की और अवाम कदर नहीं करती। सच्चा भाई। ठीक है, लेट्स चेंज द टॉपिक। वजह क्या वजह है इस चीज़ की? यार हमारी आवाम जो है ना, अभी तभी बात कर देंगे, बैकलैश भी आ जाए, मेरे को गालियाँ पड़ेंगी। वैसे मुझे आदत है, मैंने अभी साहिल नदीम साहब से बात की थी, बहुत गालियाँ खाई थी। ओके। वहाँ पर FHM अदनान फैसल के पास। तो बात देखो, सच वाली बात कर रहे हैं। अब बुरा लगे तो क्या कर सकते हैं, गोल्ड डिगर हो गई है, आवाम भी गोल्ड डिगर हो गई है। ओके। ये प्रॉब्लम है, मेहनत नहीं करनी। मेहनत अगर शॉर्टकट लग जाए कोई, शॉर्टकट भी नहीं लगाना। शॉर्टकट लगे, दिमाग चलाएंगे तो लगेगा ना शॉर्टकट भी, वो भी नहीं करना है। तुक्का लग जाए, बस वो जो रोबोट बन गए ना, सुबह उठेंगे, गुटखा खाएंगे, बाइक पे बैठेंगे, ऑफिस चले जाएंगे, सही, गॉश शाम को 7 बजे घर आ जाएंगे, बस पान लेके। ये पान लेके, समझ रहे हो, ये करना है। आगे बढ़ने का जो ख्वाब है ना, वो कम परसेंटेज, आई एम नॉट सेइंग एवरीबडी इज डूइंग द सेम थिंग, कम परसेंटेज में आ रहा है। एजुकेशन नहीं हासिल करनी, पढ़ाई से भागना है, ख्वाब छोटे कर दिए हैं कि बस चलो बिजली का बिल ही भर जाए, बस चलो घर का किराया ही निकल बेयर जाए, मिनिमम पे हो रहा है, बेयर कि मिनिमम बस पे हो जाए, बस किसी अब तरह से इसमें गुजारा हो जाए। ऐसी सोच क्यों हो गई ये तो नहीं पता, कि शायद मुश्किलें इतनी पड़ी कि हम पे आसान हो जाती हैं, वो लोगों पे यही आसान हो गया, एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर उसी लिया में, उन्होंने। उसी दर्द में रहना एक्सेप्ट कर लिया। तो जब यार अपनी ज़िंदगी की चीज़ें पूरी नहीं होंगी तो दूसरे की कदर कैसे करोगे? बिल्कुल। तुमने बहुत बड़ा मौका मार लिया, वो कदर कैसे होगी? अब आप और कंट्रीज़ की बात करो, नॉट जस्ट इंडिया, आई एम टॉकिंग लाइक सऊदीया देख लो, दुबई देख लो, यहाँ पर हर बंदा फुलफिल्ड है ना, उसका अपना ज़िंदगी का पैसा, खाना पीना, कपड़ा लत्ता सब ऑन है। फिर वो सोच आएगी ना उसकी कि यार अरे ये बड़ा, इसकी कदर करनी चाहिए यार, ये बड़ा गुनी आदमी है, ऐसा ही है। जिसके पास रोटी नहीं है। अब मैं उस तरह बात कर रहा हूँ हमारी आवाम का, ये भी अब जहाँ रोटी नहीं है, जहाँ मेकिंग द एंड्स मीट वाला चक्कर है, जहाँ गोश्त बेचारा कोई एक हफ्ते में एक बार खा सकता है, वो दूसरे का गुनीपन कहाँ देख पाएगा? ऐसा ही है, वो तो अप्रिशिएट अपने- कैसे करेगा वो? कैसे करेगा वो बेचारा? अपने बच्चे का दूध नहीं ले पा रहा। ये वाला थोड़ा सा चक्कर है। सही।
और कुछ परसेंट आवाम जो कि प्रिविलेज्ड हैं वो बड़े तारीफ़ें करते हैं, बड़ी अच्छाइयाँ करते हैं। हिंदुस्तान में क्या है कि वैसे ही आर्ट की कदर होती है ज़्यादा, और वहाँ पे लोग जो हैं वो मुझे लगता है कि चीज़ें हैं उनके पास ज़िंदगी में तो वो बियॉन्ड सोच पाते हैं। सऊदीया में आया, यहाँ पे लोग जो हैं वो बियॉन्ड सोच पाते हैं। आप रात को इस वक्त बैठे हुए हो और जो है मेरा ये पॉडकास्ट कर रहे हो, तो आप माशाल्लाह से आपकी ज़िंदगी में इस तरीके के मसले नहीं है ना यार, तो आप सोच पा रहे हो कि यार आगे बढ़ने का तरीका इस इनसे पूछा जाए लाइफ में क्या किया। आप अगर प्रॉब्लम में होते आप भी शायद अपने ही मसले में सोचते रहते कि यार कल कहाँ से लाऊंगा मैं पैसे और कहाँ से जो है वो ज़िंदगी के जो है वो सफ़र को आगे बढ़ाऊंगा। बिल्कुल ऐसे ये है। और सही। तो फिर इसमें हम इस तरह ये कह सकते हैं कि इसमें आवाम की भी गलती नहीं है, उनके हालात इस तरह से हैं। क्योंकि देखें, अगर आवाम की ही बात करें तो आवाम तो हम भी हैं, हम भी जाके वहाँ पे वही वाले पार्ट हैं। यहाँ पे अगर थोड़े से प्रिविलेज्ड हैं और अल्लाह ताला का हमारे ऊपर करम है तो तब हम थोड़ा सा आगे सोच पा रहे हैं। वैसे थोड़ा सा दिमाग भी है ना, यहाँ से चले जाते हैं तो फुल रिश्तेदार को हो यार तुम एक के कैसे 75 जीरो भी तो हो यार, जाते हैं ना, कैसे जीरो यार यहाँ पे यार, एक के 75 भी तो हो जाते हैं, इस वजह से तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। भरम भी तो जाते हैं यार, तुम देखो तो सही जाके भरम मार रहे हो। ओहो ये मिनरल कौन सा मिनरल वाटर है यार, ये मुझे जो है ना वो प्लांट का नहीं लाके दो, नेस्ले ले आओ नेस्ले। वो कोई यहाँ 3 महीने रह ले, सही, वापस जाके देखो तुम शिशके उसके चेंज है, बिल्कुल चेंज हो गया ना, बिल्कुल चेंज है। जिंदगी भर उसने वही पानी पिया हुआ है। इस तरह से मैं ये अक्सर बात करता हूँ कि यहाँ पे लोगों की उम्रें गुजर जाती हैं सऊदीया के अंदर, वो सही से हा नहीं बोल पाते। अच्छा ठीक है, हा को वो हा ही बोलते हैं। और मतलब अरबी के अंदर 2 किस्म की अरबियाँ यहाँ पे जो मेन चलती हैं वो ये है कि एक बिल्कुल परफेक्ट अरबी होती है जो जिसमें हा और आइन ये सारी चीज़ें प्रॉपर होती हैं, और एक अरबी वो होती है अरबी मुकस्सर, उसमें मतलब बिल्कुल इस तरह से होता है कि जैसे आप ये समझ लें कि एक बंगाली उर्दू बोल रहा हो। अच्छा ठीक है, तो वो किस तरह से बोलेगा, वो उर्दू मुकस्सर है। तो अरबी मुकस्सर तो यहाँ पे बचपन से लेके बुढ़ापा हो जाता है लेकिन अरबी पूरी प्रॉपर नहीं आती। यूके 1 महीना रह के आते हैं, मुंह टेढ़ा हो जाता है। हाँ देखो ये है ना चक्कर, वो उसमें वो वाटर से वो हो जाता है। तो खैर, जद्दा की बात निकली है तो जद्दा आके कैसा लगा, जद्दा की आवाम कैसी लगी? आपने यहाँ पे काफ़ी शो किए, सब वो किया, इंटरेक्शन हुआ लोगों के साथ, कैसा लगा? यार बहुत अच्छी आवाम है, मुझे तो बड़ा मज़ा आया भाई। हमने तो कि हमें जो है बड़े अच्छे दोस्त मिले यहाँ पे, वो मैं आपको आवाम तो मिली जो साथ में गिटार के जिस लड़के ने फैज़ान, बड़ा वो लखनऊ का हमारा कनेक्ट एक मिल गया, बड़ा अच्छा लड़का है, अच्छे दोस्त के बाद उसके साथ एक भाई और है मुंबई के, नाम भूल जाता हूँ मैं उनका हमेशा, उनके साथ बात हुई। तो अलग अलग जगहों के लोग यहाँ आए हुए हैं और जद्दा की ऑडियंस भी बड़ी अच्छी है और सुनने वाली है। वो चीज़ें हमने उनके लिए एक डिफरेंट था लाइव म्यूज़िक और इस तरीके का, लेकिन उनको अच्छा लगा, सुना, अप्रिशिएट किया और मुझे बड़ा मज़ा आया। जद्दा में मज़ा आया, मक्का में, मदीना में तो बहुत। सऊदी अरेबिया में मैं मुझे लगता है इंशाल्लाह यहाँ बंदा आए महीने घूमने, सही गाड़ी लेके और वो निकल जाए, निकले रोड और हाँ, और किसी को यहाँ के बंदे को जो पुराना उसके साथ बिठाए और वो बताता रहे भाई इधर चलना है, इधर चलना है, ऐसा, क्योंकि इतना सेफ है, रोड्स इतने अच्छे, बड़ा बेहतरीन जगह है, आवाम भी बड़ी माशाल्लाह बेहतरीन है। सही, माशाल्लाह, मुझे अच्छा लगा कि आपको हमारा जद्दा अच्छा लगा। और हमारा जद्दा कराची के तुम सारे मंजन बेच रहे हो, कराची वाले ये कराची वाले हो, हमारा और एक मिनट हमारा जद्दा कर दिया तुमने, ले रहे हो भाई हमारा इस वजह से क्योंकि हम तकरीबन ये कह लो कि आधे बचपन से क्या खोज लिया था शहर, कैसे हो गया हमारा हुआ कैसे? पैदा कराची में हो तुम? नहीं, मैं मक्का में पैदा हुआ। अच्छा मक्का पैदा हुआ, चलो तो फिर भी मक्का हो गया ना, जद्दा तो नहीं है तुम्हारा? रहते हैं जद्दा में ना। जबरदस्त यार, सही है। अच्छा वजी भाई, आपका जो एक जबरदस्त सबसे ज्यादा वायरल गाना है रूपोश, वो एक दफा जबरदस्त किस्म का हो जाए, उसके बाद फिर हम इसको एंड की तरफ लेके चलेंगे। अच्छा तरफ जाएंगे, मुझे लगा एंड कर देंगे। अच्छा चार्ज हो गए वजी भाई, 4:25 हो रहे हैं रात के, तो इसको ना खत्म करना पड़ेगा पॉडकास्ट को, वरना फिर ये रोस्ट में बदल जाएगा एकदम से ना। नहीं यार, इतना सीरियस पॉडकास्ट बहुत साल बाद किया है मैंने। अच्छा हाँ, यूजुअली बड़ा नाराज हो जाती है ऑडियंस मुझसे कि सीरियस पॉडकास्ट, हम मेरे वो हॉन्टेड पॉडकास्ट भी जो है ना कभी कभी बीच में हंसियाँ ज़्यादा। वो देखा है आपने वो नाज़माबाद का वो एक बंगला है कोने में, हॉन्टेड है, वो मशहूर है, वो बिकता ही नहीं है वो। सब वहाँ आजकल
जाके वो Videos वगैरह videos भी कर बना हैं। रहे हैं। अजलान के मैंने 2 पॉडकास्ट किए हैं, ओके। इफ आई कैन टेक हिज नेम। हाँ हाँ, श्योर। अजलान से बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा, हॉन्टेड पॉडकास्ट जो है वो। यार हमारे यहाँ वैसे कराची में बड़ा लोगों को शौक हो गया आजकल ये हॉरर स्टोरी सुनने का। सही। तो बड़ी हॉरर स्टोरीज तो वैसे तो रूपोश तो मैं सुना दूं तुम्हें। हाँ, रूपोश से तुमने पहले मुझे कोई हॉरर का याद कुछ दिला बताएं दिया। जरा। हॉरर स्टोरी से ज़्यादा मैं तुम्हें सुनाऊं कि एक लखनऊ का लड़का है, हमारी ये फैज़ान भाई लखनऊ के, वहाँ के सुना देता हूँ, शिवम नाम है उसका। ओके। तो मुझे सुना रहा था, कहानी कह रहा है भैया मछली मोहल्ले में जो है ना वो गॉथिक म्यूज़िक सुना करते थे। तो बोला वहाँ किसी की मुर्गी थी, तो वो भैया थे उनकी मुर्गी थी, तो बोला मुर्गी हमने चुराई, रात को काटी, सब डायरेक्ट खून पी गए। अगले दिन उसको उनको लगा कि कोई जादुई शक्ति आ जाएगी उनके अंदर, अगले दिन सब अस्पताल में थे। तो डॉक्टर बोल रहा था क्या किया है। तो ऐसे तो वो लड़का जो है वो इस तरह लेवल का जो है वो मस्ती करने वाला। सही। सो मेरा जो दिल्ली का घर था वो थोड़ा सा हॉन्टेड था, और स्पेशली जो बाथरूम था, ऐसा लगता था कि रूम में रात को ना कोई खुद जो है ना वो पानी खुल गया, शावर खुल गया, बंद हो गया। सो वो मेरे घर पे था, तो उसने कहा मैं जाके सो रहा हूँ। मैंने कहा यार तुम रुक जाओ ज़रा, आ जाता हूँ, क्योंकि हो सकता है तुम्हें डर लग जाए। बोले नहीं भैया हम कहाँ डरने वाले भैया, हम कहाँ डरेंगे। वो अंदर गया तो 5 मिनट भाग के बाहर आ रहा है, कह रहे ये कौन है अंदर रूम में। जाके दिखाया तो कोई नहीं। भैया ये क्या सीन चल रहा है। तो मैंने कहा ये सीन था। तो इस तरीके की चीज़ें थी। एंड ऑल्सो दिल्ली के घर में आई वाज अलोन, सो आई सॉ कि मैं गुनूदगी जो होती है उसमें था। एंड वहाँ पर क्या है कि बैल्कनी के सामने गार्डन प्राइवेट सबका दिया हुआ था, एल शेप गार्डन टाइप दिया हुआ था। वो कोठी जैसे लाहौर में होती है ना, वैसे फील था। तो दरवाज़ा मेरा खुला था, मैंने देखा एक कोई 10 फुट की औरत, और ऐसे उसके इतना बाल है और बच्चे को हाथ में लिए ना यूं। अब मैं सोफे पे लेटा हूँ अकेला घर में, तो यूं करके ना मुझे ऊपर से देख रही है। तो 2 सेकंड को ना मेरा तो हालत, मैं जैसे होश में आया ना, तो ऑब्वियसली वो चीज़ नहीं रही, लेकिन वो अभी भी मुझे जो है ना वो याद करता हूँ। तो वो बहुत डेंजरस था, क्योंकि वहाँ बहुत पेड़ थे और वो मैंने देखा उसको। तो ये एक्सपीरियंस मेरा रहा बड़ा ख़तरनाक दिल्ली के अंदर। ये रात के 4:30 बजे आप मुझे ये हॉन्टेड स्टोरियाँ नहीं, सुनाएं। 3 से 4 का मसला है। अच्छा, उसके बाद चलेगा। उसके बाद चले क्योंकि फजर हो जाती है। हाँ। ये है यार, तुम पाक कंट्री में बैठे हो, यहाँ क्या डर। सही। सही रूपोश हो जाए फिर। अब रूपोश हो जाए, बिल्कुल बता दें, आप खुल के बता दें, कोई बात नहीं। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अजी भाई मुझे इस पे साइन चाहिए आपका। ये मैं शो में करवाने वाला था, बट मुझे मार्कर नहीं था। So, चल खैर हो गई। can anyone please capture this moment? माशा चल रहा, रिकॉर्ड हो रहा है इसमें? मैसेज लिख दूँ तुम्हें? जो आपका दिल करे आप लिखो। थोड़ा डार्क लिख। ये लो। थैंक यू सो मच। एक बार ऑडियंस को भी दिखा दें, और ये गिटार अब कहीं पे भी देखें तो कहीं पे भी क्या, ये फैज़ान भाई के हाथ में आप लोगों को दिखेगा, और इंशाल्लाह ताला फैज़ान भाई भी जल्द आपको पॉडकास्ट में नजर आएंगे। वाह वाह। ये गिटार लेके आइएगा। इसको भी यहाँ रख देते हैं। रूपोश। हाँ रूपो। ओके। रूपोश, सॉरी, कौन सी है? तेरी नज़रों के सदके सुनेंगे या हमने बांधा है सुनेंगे? हमने बांधा है सुनेंगे, लेकिन उससे पहले उसकी स्टोरी सुनेंगे कि वो कैसे आप तक पहुंचा और आपने कैसे गाया। ओ हो, उसकी बड़ी मज़ेदार स्टोरी। तो मैं एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर सिंगर काम कर रहा था, और 7 स्काई तक भी काम कर रहा था, मतलब बड़े चैनल पे साइन हो गया था मैं, बट देन ब्रेक नहीं मिल रहा था। एंड मेरा एक गाना आया था PRA करके, तो वहाज जो है उसी लड़के का, इस जलेबी ड्रामा, वो ही सबसे बड़ा गाना उस टाइम तक था वो, और वो था कोई 6-7 लाख। तो यार मैं परेशान तो था ना कि यार ब्रेक वापस चाहिए, कोई बड़ा गाना चाहिए। एंड जो ओनर है 7 स्काई के, वो भी मुझे कहते थे कि वैसे असद कुरैशी और अब्दुल्ला कादवानी दोनों बड़ा सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब्दुल्ला सर मुझे कहते थे कुछ ऐसा बनाओ यार कि पहली बार में ही कुछ कनेक्ट हो, कुछ फील हो। सो मैं स्टूडियो में था और कुछ रिकॉर्ड करता, तो हसन आरिफ
बेस रॉक कैफ़े है, उसका ओनर है, स्टूडियो है बेस रॉक कैफ़े। तो वो हारमोनियम में बैठे थे और ये कर रहे थे, हमने बांधा है तेरे इश्क में एहराम जुनूं। उसको गिफ्ट की हुई थी ये लाइनें फरीद अयाज कव्वाल साहब ने। तो दिल्ली घराने के ये कव्वाल बड़े फेमस। तो वो कर रहा था कि हमने बांधा है तेरे इश्क में एहराम जुनूं, ये इस तरह। मैंने कहा इसको जौनपुरी में कर सकते हैं, हमने बांधा है तेरे, इस तरह। तो वो लाइन से पहले कुछ चाहिए था। सो लाइन से पहले मैंने लिखा, तू मिल गई तो लगा जैसे कितनी बेरूह थी ज़िंदगी, पल पल खुदा से तेरा इश्क मांगा, दुआ क्यों हुई अनसुनी, हमने बांधा है तेरे इश्क में एहराम जुनूं, हम भी देखेंगे तमाशा तेरी लहलाई का, होके रूपोश ना दिल तोड़ तमन्नाई का। तो हज़रत बेदम शाह वारसी ने लिखी थी ये 200 साल पहले की लाइन्स। सो आज भी है कि डोंट घोस्ट ऑन मी वाला चक्कर था। एंड उसके आगे कुछ कनेक्ट चाहिए था, तो मैंने लिखा कि तेरी नज़रों के सदके ये जहाँ वार दूंगा, तू जो कह दे तो अपना जहाँ वार दूंगा, मैंने मौला से तेरी मेरी दुनिया है मांगी, वो जो लिख दे तो उसको ही हक मान लूँगा। एंड मेरा जो पार्टनर था तरुण, अब बड़ी मज़ेदार बात है, इतना ज़बरदस्त कलाम है, लेकिन तरुण ने भी काम किया उस पर, मतलब उसको इस एक तरीके से अलाउ किया गया ना, क्योंकि कलाम तो आप खुद नहीं कर सकते, ये तो रेवोल्यूशन प्रोसेस है, ऊपर से आता है। तो वो है कि दुनिया भुला के मैंने तुझको है पा लिया, दिल से दुआओं में भी तुझको है मांगा, रूह का गुरूर सारा तुझ पे लुटा दिया, खुद को भुला के तेरी जीत को है मांगा, वाकिफ़ हैं जहाँ के रिवाजों से, मैं नज़रों से तेरी हर नज़र उतारूँ। तो वो लाइंस उसने, अब जब उसने वो लिख के मुझे दी, मैंने कहा यार ये तूने कैसे लिख दी। वो बड़ी खूबसूरत लाइंस हैं कि रूह का गुरूर सारा तुझ पे लुटा दिया, खुद को हरा के तेरी जीत को है मांगा, वाकिफ़ हैं जहाँ के रिवाजों से, मैं नज़रों से तेरी हर नज़र उतारूं। तो ये गाना फाइनल हुआ। उस टाइम इतना म्यूज़िक नहीं था, सिंगल गिटार के ऊपर फाइनल हुआ और मैंने जाके सुनाया। तो जब मैंने जाके सुनाया उनको, तो खामोशी हो गई रूम में। बिल्कुल ऐसा, ऐसे आप किसी को सुना रहे हो और वो सुनते हैं, तो वो म्यूज़िक सुनते हैं, टैप करते हैं, इतना म्यूज़िक सुनते हैं, सबको सेलेक्ट करते हैं सॉन्ग्स, तो खामोशी सी हो गई ना। सो मुझे कहते हैं कि सही है, इस पे काम करते हैं, ठीक है, मीटिंग ख़त्म। मैंने कहा यार पता नहीं अच्छा नहीं लगा शायद। सही। तो मैं नीचे आया, ऑफिस में नीचे जो लोग हैं, यूजुअली आई डायरेक्टली गो टू असद भाई या अब्दुल्ला सर के ऑफिस में। सो जो नीचे लोग हैं वो मेरे दोस्त हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, जो नीचे बैठे हैं, तो सबसे मैं मिल रहा हूँ, मैं तफरियाँ कर रहा हूँ, वहाँ घूम रहा हूँ। तो गाना रिपीट पे हुआ, फिर रिपीट पे हुआ, 1 घंटे रिपीट पे हुआ, 1.5 घंटे जो हमने कुछ खाना मंगा लिया। सो वो रिपीट पे चल रहा था सॉन्ग। तो जो इसका डायरेक्टर है अली फैज़ान, इस टेलीफिल्म का, वो ऊपर गया, वो नीचे आ रहा है तो गाता हुआ आ रहा है। सो सेकंड डे हारून कदवानी जो है, उससे मेरी मीटिंग हुई कि उसने कहा हम इसका वीडियो करते हैं। ओके। बट इट चेंज इनटू अ ये गाने पे टेलीफिल्म बना। ओके। हाँ, इस सॉन्ग के ऊपर। तो फिर वो चेंज इनटू अ टेलीफिल्म के चलो तो मैंने बोला यार टेलीफिल्म जो होती है वो तो जगह पुर करने के लिए होती है, तो ये कोई बड़ी चीज़ तो होगा नहीं, क्या होगा। सो ही वाज लाइक, ही इज़ अ वेरी हम्बल पर्सन, वेरी इस्लामिक ऑल्सो। तो ही सेट के यार नीयत साफ़ रखते हैं, अल्लाह ताला करम करेगा। जब वो आई टेलीफिल्म तो यार वो तो रिकॉर्ड तोड़ दिए, अभी 350 मिलियन हो गया। वाओ। वो जो गाना आया, फिर एक और इसमें गाना था हम राजी, हुए जी हुए इश्क में हम राजी। वो गाना जब लिया तो मैं चाहता था कोई दूसरा रोमांटिक सॉन्ग हो, बट इट वॉज हारून्स कॉल के ये गाना लेते हैं। एंड देन द अदर सॉन्ग इज 77 मिलियन। वो तो हंसी मजाक में हो गया, वो तो बेचारा मेरा जो है सौतेला बच्चा है। ओके। क्योंकि अगर किसी आर्टिस्ट के पास 77 मिलियन सॉन्ग हो तो वो कॉन्सर्ट में पहला गाना हो गा रहा हो, वही गाता है। बट बिकॉज रूपोश था तो वो गाना मैं गाता ही कम हूँ। तो वो तो बिल्कुल मैं उसके साथ, क्योंकि उसकी बहुत टैगिंग आती है मुझे, बट वो सौतेलों की तरह रहता है। एंड उस साल जितने भी मेरे सॉन्ग्स आए वो सब बहुत मिलियंस में गए। मतलब हम तो 1 मिलियन पे खुश हो जाते थे, सही।
तो वो तो 30-30 40-40 मिलियन वाले हो गए एक ही साल में। एंड रूपोश का था कि यार टिकटॉक पे वो बिलियन में है, माशाल्लाह, ओवरऑल तो अलग है। तो ये कहानी थी जो रूपोश हुआ। ज़बरदस्त। तो फिर रूपोश सुनाए ना ज़रा। अभी सुनाया तो नहीं, वो थोड़ा सा सुनाया था ना, मज़ा नहीं आया उसमें। अच्छा और सुनाना। हमने बांधा है तेरे इश्क में राम जुनू, हम भी देखेंगे तमाशा तेरी लैलाई का, हो के रूपोश ना दिल तोड़ तमन्नाई का, हो के रूपोश। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। रात के इस पहर लिटरली 4:35 मिनट्स हो रहे हैं और आपने इतना ज़बरदस्त, इतने हेक्टिक उसमें मेरे लिए टाइम निकाला, हमारे लिए टाइम निकाला। मुझे सबने बताया भाई बहुत ज़बरदस्त पॉडकास्ट करते हैं। अरे यार, थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल आखिरी सवाल की तरफ आ रहा हूँ। अच्छा अभी और है? अभी हाँ, आखिरी सवाल है, बिल्कुल आखिरी सवाल है, यार वो ये मेरे लिए केमिस्ट्री है। का पेपर हो गया। ABC वो मेरे लिए है वो सवाल। आप कुछ इस तरह से आपने कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आपने सुना के, बहुत ज़्यादा नहीं, बस अपनी तरफ से लगा दिया, चलो ठीक है। खैर अब इस पे भी आप थोड़ी सी ले लोगे, कोई बात नहीं। अच्छा वजी भाई, लास्ट सवाल कर ये देना यार इसको, ये मुझे तो विलन बना दोगे। वजी भाई, लास्ट सवाल ये कि एनीथिंग पॉजिटिव, नेगेटिव, हाउ टू इम्प्रूव, कैसे काम को अच्छा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मैं किस तरीके से इम्प्रूव कर सकता हूँ। इतनी देर हम लोग तकरीबन 1 घंटा बैठ के हमने बात की है, तो मेरे लिए क्या फीडबैक है, ये मेरा हर गेस्ट से एक सवाल होता है अपने लिए। मुझे यार मुझे लगता है कि आप पॉडकास्ट कर रहे हो, परसिस्टेंस जो होती है ना वो करते रहना, क्योंकि आप करते रहोगे तो इम्प्रूव होते रहोगे। और बीच में नहीं छोड़ देना कि अगर नंबर्स नहीं आ रहे या लोग देख नहीं रहे तो बीच में छोड़ दिया, वो नहीं है। करते रहो, नंबर अच्छा होता जाएगा, नंबर आएगा। एक दिन एक चीज़ क्लिक होगी तो पीछे की बड़ा टेक्निकल सी बात कर रहा हूँ, लेकिन बाकी सारी चीज़ें क्लिक हो जाती हैं। वो एक सॉन्ग चला ना मेरा तो बाकी भी चल गया। सही। बाकी जो जैसे इंस्टा अभी क्या है कि ऑनलाइन लोग लिख के जाते हैं ए गाना नहीं आता तुझे, क्या कर रहा है, अभी वो भी बोलते हैं वाह क्या गा रहा है। मुझे पता है किसी किसी दिन मैं इतना बेसुरा गाता हूँ जानबूझ के शो पे, लेकिन लोग बोलते हैं वाह क्या गा रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, समझ रहे हो। सो एक गाना हिट हो गया ना, सबको अच्छा ही लगेगा, बुरा नहीं लगता। बिल्कुल। तो एक चीज़ आपकी चलेगी ना, और आपका क्या है कि स्टाइल है थोड़ा सटल सा, सवाल आप बड़े डीप लेके आते हैं, तो इस तरह लोगों को अच्छा लगता है। सही। और शो बहुत लोग बोलेंगे कि बहुत लंबा टाइम लेते हैं या लंबाई सीन है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ऑडियंस आप बनाओगे अगले 2 साल में, वो ऑडियंस आपको खड़ा कर देगी अगले 5 साल में। सही, थैंक यू सो मच। और मैं वाकई में इसको सीरियस लूँगा आपकी फीडबैक को। और अगेन थैंक यू, आपने माशाल्लाह हमारे लिए इतना सारा टाइम निकाला। Thank you so एंड much. दोबारा इंशाल्लाह जब भी आइएगा, या इंशाल्लाह जब कराची आना होगा तो आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगे। एंड कराची आए हैं, नंबर बता दें, अच्छा बंद कर दें। हेलो कहाँ बिजी, कौन कॉल ही नहीं लग रहा, कौन तक पहुंचोगे नहीं तुम। कराची आओ यार, इंशाल्लाह घुमाऊंगा मैं ज़रूर। थैंक यू सो मच यार, बहुत Okay, शुक्रिया, thank you. बहुत शुक्रिया। आप लोगों का भी शुक्रिया, लाइक कर दिएगा। मेरी पार्टी है ना, ये सब्सक्राइब नहीं करती अगर गेस्ट ना बोले तो। अच्छा ओ हाँ नहीं, ऐसे ही बोलते हैं, बस खत्म हो तो एंड हो गया। तो बोल देते हैं। चैनल का नाम बताओ। सलमान इमदाद पॉडकास्ट। ओके, तो सलमान इमदाद भाई के साथ हम बैठे पॉडकास्ट किया है। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। सो मच। अच्छा है तो अच्छा कर रहे हैं, कर लो यार। अल्लाह हाफिज़।